नमस्कार दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टॉक मार्केट की मेजर न्यूज़ अपडेट के साथ में, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन स्टॉक मार्केट इंडेक्स और इसकी लिस्टेड कंपनीज के प्राइस मोमेंटम में। हम स्टार्ट कर रहे हैं ग्लोबल मार्केट के अपडेट के साथ में, और ग्लोबल मार्केट में हम सबसे पहले देख रहे हैं यूएस स्टॉक मार्केट को। फ्राइडे को मार्केट की जो क्लोजिंग देखने को मिली है हमें यूएस स्टॉक मार्केट की, वो ऑलमोस्ट हमें मिक्स्ड साइड में मिली थी, जहाँ पे डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की अगर हम बात करें तो 0.33% अपसाइड में क्लोज रहा। इसके अलावा S&P 500 0.1% एंड नेस्डेक 0.4% के आसपास तक नेगेटिव साइड में इन्होंने कल क्लोजिंग दी है। रीज़न इसके पीछे का अगर हम देखने जाएं तो रीज़न इसका जो मेनली आता है, फ्राइडे को यूएस स्टॉक मार्केट में इकोनॉमी से रिलेटेड एक न्यूज़ रिलीज़ की गई थी, एक डेटा रिलीज़ किया गया था, जो कि था पीसीई इंडेक्स का डेटा, पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का डेटा। एंड करंट स्टेटस में यूएस फेडरल रिजर्व या यूएस सेंट्रल बैंक जो है इस डेटा को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर किसी भी तरह के डिसीजंस को लागू करने के लिए। ये जो पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का देखें, ये सिंपल सा अगर हम इसका जो मीनिंग देखें कि महंगाई का जो इन्फ्लेशन का लेवल मार्केट इकोनॉमी में किस तरह से चल रहा है, उसको अगर हम देखें पीसीई का जो डेटा है पर्सनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.2% एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.1% से इंक्रीज हुआ है। मार्केट ने ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट किया था कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पे 0.3% से एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 2.3% से ये इंक्रीज होगा। मार्केट की एक्सपेक्टेशन से ऑलमोस्ट लोअर लेवल पे ये डेटा आया है, मींस इन्फ्लेशन के लेवल पे थोड़ा सा स्मूथनेस हमें देखने को मिल रही है, इन्फ्लेशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ रही है सेंट्रल बैंक या यूएस इकोनॉमी के। इस तरह से अगर हम देखें तो इन्फ्लेशन चूंकि थोड़ा सा डाउन आ रही है, तो यूएस मार्केट ने उसको एक तरह से थोड़ा सा पॉजिटिवली लिया है कि आगे आने वाले टाइम में जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो प्रॉपरली अगेन एक बार और कट की जा सकती है सेंट्रल बैंक की ओर से। इस होप में यूएस मार्केट के जो डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज है वो ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में क्लोज दिया। नेक्स्ट अगर हम देखें जो एक मेजर इंस्टीट्यूशनल बैंकिंग फर्म या फाइनेंशियल फर्म मॉर्गन स्टैनली है, इनकी ओर से भी एक रिसर्च रिपोर्ट आई है और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इनका कहना है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं यूएस इकोनॉमी के अंदर या वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो कि एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन के ऊपर मार्केट का एक बहुत बड़ा जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, या मार्केट को एक तरह से वो ट्रेंड प्रोवाइड करते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनको लग रहा है, वो ज़्यादातर कॉन्फिडेंट है कि यूएस इकोनॉमी की सॉफ्ट लैंडिंग होगी। सॉफ्ट लैंडिंग मीन्स यूएस इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाएगी, उसके साथ ही इंटरेस्ट रेट्स की कंडीशन और इन्फ्लेशन की कंडीशन दोनों ही कंट्रोल में आ जाएगी। अगर यूएस इकोनॉमी रिसेशन में नहीं जाती है, देन अगेन वो चीज़ मार्केट के लिए पॉजिटिव होगी एक तरह से। नेक्स्ट अगर हम देखें, इसका कैस्केडिंग इफेक्ट यूरोपियन मार्केट पे भी देखने को मिला। इसके अलावा अगर हम देखें कैस्केडिंग इफेक्ट के अलावा चाइना पावर्ड रैली, चाइना की ओर से जो स्टिमुलस अपनी इकोनॉमी के लिए लॉन्च किया गया था, एंड उसके अलावा जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं एंड जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं उनकी ओर से जिस तरह के रिव्यूज़ आ रहे हैं, जिस तरह के व्यूज़ अपकमिंग और आ रहे हैं, तो चांसेस हैं कि एक बिगेस्ट एवर स्टिमुलस पिछले 5 साल कोविड के बाद का बिगेस्ट एवर स्टिमुलस के अलावा भी गवर्नमेंट ऑफ चाइना बहुत सारे अनादर मेजर्स, अनादर पॉलिसीज़ जो है मार्केट में अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए इंट्रोड्यूस करने की प्लानिंग कर रही है। एंड चूंकि यूरोपियन इकोनॉमी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिपेंडेंट है चाइनीज़ इकोनॉमी के ऊपर, सो बाय डिफॉल्ट वो यूरोपियन मार्केट के लिए भी एक तरह से पॉजिटिव है। एंड इसी होप की वजह से अगर हम देखें तो यूरोपियन इकोनॉमी के तीनों मेजर इंडेक्स, ब्रिटेन का FTSE 0.4%, फ्रांस का CAC 0.6% एंड जर्मनी का डेक्स 1.21% के आसपास तक पॉजिटिव साइड में इन्होंने कल क्लोजिंग दी है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें वो आ रही है ग्लोबल कमोडिटी मार्केट से। ग्लोबल कमोडिटी मार्केट के अंदर अभी प्रेजेंटली इजराइल एंड गाज़ा एंड लेबनान वॉर की वजह से क्रूड ऑयल में बहुत ज़्यादा वॉलिटिलिटी हमें देखने को मिल रही है। एंड अगेन अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में आज जो फ्यूचर्स ट्रेड हो रहे हैं उसमें अराउंड 1% का अपसाइड देखने को हमें मिल रहा है। रीज़न कि जिस तरह से गाज़ा एंड इजराइल और गाज़ा एंड लेबनान के बीच में जिस तरह से वॉर इंटेंसिफाई होती जा रही है, एंड कल की न्यूज़ आई थी कि इजराइल ने एक न्यू एयर स्ट्राइक लॉन्च कर दी है यमन के अंदर ऑल्सो। सो मिडल ईस्ट पूरा एक वॉर के अंदर अभी है, इंटेंसिफाई ये वॉर होती जा रही है। एंड ऐसी कंडीशंस में यहाँ से
मिडल ईस्ट से जो क्रूड ऑयल की सप्लाईज है वो हैम्पर हो सकती है, एंड इस वजह से अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस में 1% से लेके 1.5% तक का अपसाइड हमें देखने को आज की ट्रेडिंग सेशन में मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम इंडियन मार्केट के ऊपर अगर मूव करें, सो इंडियन मार्केट में अगर हम देखें सो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ओएमसी कंपनीज हैं जो कि क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करती हैं, रिफाइन करती हैं एंड और जो फाइनल प्रोडक्ट्स हैं उनको मार्केट में सेल करती हैं, ये ओएमसी कंपनीज जो है अपने अराउंड अपकमिंग 5 to 6 ईयर्स के अंदर अराउंड 10 to 15% अपनी जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करने की प्लानिंग कर रही है। ये जो रिपोर्ट है वो क्रिसिल रेटिंग एजेंसीज की ओर से डिस्क्लोज की गई है। 30 to 35 मिलियन टन कि ये जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है इसको ओएमसीज जो है अब इंक्रीज करने वाली है। सो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम, इन तीनों के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है कि इनका जो बिजनेस कैपेसिटी है ये आने वाले टाइम में और बढ़ेगी। सो बिजनेस इनका और अच्छे तेज़ी से ग्रो हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आ रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में हाइब्रिड कार्स को लेके। जिस तरह से इलेक्ट्रिक कार्स काफ़ी तेज़ी से पब्लिक के बीच में एक्सेप्ट की गई हैं पिछले काफ़ी टाइम में, उसको अगर हम देखें सो ग्लोबल लेवल पे अगर हम देखें सो इलेक्ट्रिक कार्स की जगह पे हाइब्रिड कार्स ज़्यादा पॉपुलर हो रही है रिटेल पर्सन्स या रिटेल पब्लिक के बीच में। अगर हम देखें यूएस, यूरोप, चाइना एंड अनदर जो डेवलप्ड इकोनॉमीज़ है वहाँ पे इलेक्ट्रिक कार की जगह हाइब्रिड कार्स ज़्यादा पॉपुलराइज हो रही है, ऑल्सो जापान में भी। सो ये एक तरह से शो कर रहा है कि जो कंपनियां हाइब्रिड कार्स के ऊपर वर्किंग कर रही हैं एज वेल एज ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, बट हाइब्रिड कार्स के ऊपर जो वर्किंग कर रही है वो थोड़ा सा ज़्यादा फोकस में रह सकती है अपकमिंग टाइम में। सो इंडियन मार्केट में ऑलरेडी अगर हम देखें तो मारुति सुजुकी है जो है हाइब्रिड कार्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है। इसके अलावा और भी कुछ मॉडल्स हैं वो भी हैं। सो हाइब्रिड कार्स प्रोडक्शन ग्लोबली बढ़ रहा है एंड इसका एक्सेप्टेंस भी ग्लोबली बढ़ रहा है, तो वही ट्रेंड सेम हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो टाटा मोटर्स की ओर से आ रही है। टाटा मोटर्स ने अराउंड 9,000 करोड़ रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट के साथ में ग्रीनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को जो है इंस्टॉल किया है तमिलनाडु के अंदर, एंड यहाँ पे ये अराउंड अपकमिंग 5 to 7 ईयर्स के अंदर 2.5 लाख व्हीकल्स एनुअली प्रोडक्शन का जो अपना प्रोडक्शन है वो टारगेट सेट कर रहे हैं। सो टाटा मोटर के लिए एक तरह से ये पॉजिटिव है कि उनकी जो बिजनेस एक्टिविटी है या उनका जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है अपकमिंग टाइम में बढ़ने वाला है, एंड अराउंड एक अच्छे पेस पे ये इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं उसके लिए। नेक्स्ट न्यूज़ अपडेट की अगर हम बात करें सो वो आईपीओज को लेके आ रही है। आज 30 सितंबर 2024 में 3 न्यू आईपीओज मार्केट में सब्सक्रिप्शंस के लिए लॉन्च होने वाले हैं, जिनमें से अगर हम बात करें तो नियोपॉलिटन पिज़्ज़ा एंड फूड्स लिमिटेड, पैरामाउंट डाइटेक लिमिटेड एंड शुभम पेपर लिमिटेड, ये तीनों ही एसएमई आईपीओज हैं, राइट। सो इनको हम फोकस कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से। सो फ्रेंड्स यही थी आज की मेजर न्यूज़ अपडेट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ सेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।